राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। उसे गो अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जब नंद बाबा से अनुमति मांगी थी तो वो आज ही का दिन था। अनुमति मांगते हुए उन्होंने कहा था कि बाबा मुझे गाय चराने की अनुमति दे दीजिए। तो वो आज का दिन ही था। पहली बार श्री कृष्ण भगवान ने गैया को चराने की 9 लाख गैयों की अनुमति मांगी थी नंद माँ बाबा से, जो दूर भटक जाती थी ना। तो श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजा के नंद बाबा की सारी गायों को अपने बुला लेते। तो इस तरह से गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी की भी उसी प्रकार से पूजन किया जाता है जिस प्रकार से गो अष्टमी पर गाय माता का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जहां भी आप ये पूजन करना चाहते हैं, आप घर के मंदिर में या फिर कहीं आसन लगा के ये पूजन करना चाहते हैं, आसन लगा ले, वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर ले। देखिए, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद ये पूजा किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप पीले और लाल रंग के वस्त्र बिछा ले। उसके बाद स्नान के लिए देखिए आपको पानी जल लेना है, गंगा जल मिला के दूध ले लीजिएगा, पंचामृत ले लीजिएगा। देखिए, सर्दियों का मौसम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कच्चा दूध ले लीजिए। गाय का कच्चा दूध से आपको इन सभी को अभिषेक कराना है। तो देखिए, जो आपने गाय लाए, गाय आपके पास पहले हो या फिर आप उस दिन भी गाय माता को घर में विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल की हमारे घर में विराजमान होते हैं तो साथ में हम उनकी भी पूजन कर लेंगे। देखिए, जो गाय माता होती है ना, और जो श्री कृष्ण भगवान के बाल गोपाल हमारे श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल हैं, उन्होंने सबसे पहले गैया से बहुत ही प्यारी उनकी दोस्ती हुई थी, फ्रेंडशिप हुई। तो इस तरीके से गोपाष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान का भी हमारे घर में विराजमान, देखिए, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, तो उनका भी हम इसी प्रकार से पूजन कर लेंगे। बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को हम स्नान करा लेंगे दूध से, कच्चे दूध से, और बहुत ही अच्छा सा हम उनको श्रृंगार कर देंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो श्रृंगार कर दीजिएगा, उनको वस्त्र पहना दीजिएगा। इस तरीके से गाय जो आपने पहले से गाय का पूजन करते हैं उनको ले लेंगे, या फिर आप नई गाय लाना चाहते हैं, इस तरीके से मार्बल के हो, पीतल के हो या चांदी के हो, धातु के हो, जिस प्रकार से भी आप अपने घर पे गाय लाना चाहते हैं या फिर पहले से है उनका, इसी प्रकार से आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद लड्डू गोपाल के साथ उनका पूजन। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा की पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, गाय माता को हम कच्चे दूध से स्नान करा देंगे, फूलों से स्नान करा देंगे, जल से, गंगा जल से स्नान करा के उनको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से जो आप पहले से गाय माता लाए हैं और जो नई गाय माता लाए हैं उनको उसी दिन विराजमान करेंगे। बहुत ही गोपाष्टमी पे गाय माता को लाने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस तरीके से जो आपने जल स्नान कराया है वो पौधों में इस तरह से डाल देंगे, किसी भी गमले में डाल देंगे। इस तरीके से देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल का बहुत ही सुंदर सा अपने मन के हिसाब से उनको श्रृंगार कर देंगे। देखिए, उस दिन आपको मोर पंख, मोर की चीज़ें, बहुत ही चीज़ें रखनी पड़ेंगी। देखिए, मोर में जो भी आपको मोर पंख है वो जरूर लगाइएगा मुकुट पे। इस तरीके से फूलों का आसन देते हुए हम सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, मंदिर में पूजा कर रहे हैं ना, तो गणेश जी को विराजमान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मंदिर में ही हम उनकी पूजन कर लेंगे। या फिर मंदिर के पास से चौकी लगाए हैं तो मंदिर में ही पहले उनका तिलक आरती करने के बाद हम यहाँ पे तिलक आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया, फूलों का आसन देते हुए गाय माता को विराजमान कर दिएगा। और देखिए, आज के दिन आपको लड्डू गोपाल को बांसुरी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल हमारे श्री कृष्ण जी गैया चराएंगे। बांसुरी की धुन गैया को बहुत ही प्रिय लगती थी। इस तरीके से घी का या फिर तिल का हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप प्रज्वलित कर जरूर करिएगा। इस तरीके से देखिए, वस्त्र स्वरूप भी गणेश जी को कलावा, जनेऊ जो भी आपके पास है अर्पित कीजिए। इस तरह से गाय माता को हम चुन्नी ओढ़ा लेंगे या फिर चुन्नी पास में रख देंगे। अगर ये आपके पास चुन्नी नहीं है, चुन्नी नहीं उड़ाना चाहते हैं, तो वस्त्र स्वरूपी आपको इस तरह से कलावा अर्पित कर देना है। देखिए, यहाँ पे एक वस्त्र स्वरूपी मैंने कलावा ले लिया है। तो चाहे पुरानी गाय माता हो या फिर आपकी नई गाय माता हो, सभी को हम वस्त्र स्वरूपी इस तरह से कलावा अर्पित करेंगे, जो कि भाव स्वरूपी हमारा वस्त्र हो जाता है। उसके बाद देखिए, हम सभी को इत्र लगाएंगे। देखिए, इस दिन आप जरूर इत्र लगाइएगा, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल श्री कृष्ण जी हैं उनको इत्र बहुत पसंद है। सभी को हम इत्र अर्पित करेंगे। थोड़ा सा अगर कॉटन है तो कॉटन में भिगा के जरूर वहाँ पे रख दीजिएगा, सुगंधित माहौल बनता रहता है।
इस तरह से देखिए गणेश जी को हम कोई भी मिठाई फल उनको अलग से प्रसाद भोग अर्पित करेंगे। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद गाय माता को देखिए इस तरीके से हम लड्डू गोपाल के भोग में हम तुलसी दल पत्र रख देंगे इस तरीके से। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे गाय माता के लिए भीगे हुए चने। देखिए चने की दाल ले सकते हैं, भीगा हुआ चना ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। तो भीगे हुए चने की दाल और गुड़ के साथ में भोग लगाऊंगी गौ माता को। यहाँ पे आप चना रख सकते हैं, अगर गुड़ नहीं है तो बताशे और मिश्री चने के साथ आप रख के भोग अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए कुछ हम सुहाग की सामग्रियां दान करते हैं, आप भोग चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से 2, 5 करके 7 करके आप, जिसमें से 2, 3 भी हो, मेहंदी हो, चूड़ी हो, बिंदी, सिंदूर, इतना बहुत काफ़ी है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आप मेहंदी का कोन ले लेंगे। देखिए मेहंदी आप पत्ते वाली ले सकते हैं, पाउडर वाली, उसको घोल बना के इस तरीके से गाय माता को, जो भी आपके पास गाय माता हो मार्बल, उनको अच्छे से बिंदी लगा के हम इस तरह से सजा लेंगे। गाय माता को मेहंदी बहुत पसंद है, तो हो सके तो आप मेहंदी घोल के इस तरीके से डॉट डॉट करके गाय माता को अच्छे से सजा लेंगे। या फिर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर फूल बना सकते हैं, जो भी आपको आता है ना। गाय माता को कोन की सहायता से इस तरीके से उन पे डॉट डॉट कर दे या फिर कोई डिज़ाइन बना दे, फूल की डिज़ाइन बना दे, उनको अच्छे से हम सजा देंगे। उसके बाद भोग में आप फल में कोई सा भी ऋतु फल ले सकते हैं, जो भी आपका यथासमर्थ है ना, वो भोग में कोई फल ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फल अर्पित करेंगे, सभी को भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास फूल है, पुष्प है, सभी को हम अर्पित करेंगे। गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे, कृष्ण जी को अर्पित करेंगे, गाय माता को अर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 गाय माता मैंने रखी है। मैं एक मथुरा से ले आई थी, एक मैं अपने पास से ले आई थी। तो जो मैं अभी ले आई हूँ, मैं गोपाष्टमी पे उनका स्थापना कर दूंगी। इस तरीके से रोली चंदन से सभी को हम तिलक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं चंदन से गणेश जी को तिलक लगाऊंगी, रोली से, चंदन से कृष्ण जी को, गौ माता को और दीपक को हम इस तरह से तिलक लगा लेंगे। सभी को प्रेम पूर्वक सभी को हम तिलक लगाते हुए यहाँ पे गोपाष्टमी की पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद किसी लोटे में, पात्र में हम जल रख देंगे, सींच देंगे पौधे में बाद में। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे धूप सभी को दिखा लेंगे। इस तरीके से धूप दिखाने के बाद आप अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं देखिए गौ माता के लिए कोई सा भी आप घास चारा ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास है, छत पे दूर्वा है, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। कोई सी भी प्रकार से पालक अर्पित कर सकते हैं। गौ माता को जो प्रिय चीज़ें हैं ना, वो भोग में उनको अर्पित कर सकते हैं। हाथ में ऐसे फूल लेके हम गोपाष्टमी की अगर कथा सुनना चाहते हैं तो इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा फूल लेके गोपाष्टमी की व्रत कथा हम सुन लेंगे। मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे, यथा समर्थ जितना भी दक्षिणा आपके पास है, जितना भी आपका समर्थ है, यहाँ पे पूजा में रहित कमियों की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे श्री कृष्ण जी की आरती कर लेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, गणेश जी का नाम लेंगे। उसके बाद हम श्री कृष्ण जी की ओम जय जगदीश वाली हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हुए बहुत ही प्रेम पूर्वक हम ये पूजा संपन्न करेंगे। तो देखिए हमारी गोपाष्टमी की पूजा पूर्ण होती है। इस तरीके से जो आपने भोग प्रसाद भोग लगाया है, जो दीपक आपका शांत हो जाए, फल आप उठा के किसी भी घर में प्रसाद के तौर पे बांट दीजिएगा। जो जल है वो पौधों में आप सींच सकते हैं या फिर सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने घर में बांट दीजिएगा। ये जो आपने गुड़ और चने का भोग लगाया है, ये भी किसी भी गौशाला में जाके गौ माता को ये खिला दीजिएगा। और देखिए गौ ऐसे ही गौ माता आपके आस बगल जरूर मिल जाएंगी, उनको जरूर खिलाइएगा। और जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है किसी भी गौशाला में या फिर गौ माता को जो रखते हो, खिलाते हो, उनकी सेवा करते हो, उनको ले जाके आप ये दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से गौ माता की हम बहुत ही विधि विधान से पूजन करेंगे। और ये आपने जो लड्डू गोपाल को प्रसाद भोग लगाया वो आप अपने घर में सभी को प्रसाद के तौर पे वितरण कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे जो गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाया है मैंने। गोपाष्टमी के दिन आप गौशाला में जाके बहुत सी सामग्रियाँ यथा समर्थ, जो भी आपका समर्थ है, वो दान कर सकते हैं, चारा खिला सकते हैं या फिर
और गोपाष्टमी हमारी पड़ी है 2025 में 30 अक्टूबर को दिन पड़ा है गुरुवार। गोपाष्टमी का पर्व ये मनाया जाएगा और देखिए बहुत ही शुभ दिन है जी, गुरुवार का दिन है। तो वैसे ही हम विष्णु भगवान की स्वरूप की सभी प्रकार की बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण जी के आज की श्रृंगार जरूर बताइएगा। राधे राधे।